हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर के जितने भी जनक और पद्धतियां हैं सभी के जनक इसमें मिलने वाले हैं। आपको पूरा निचोड़ इस वीडियो में देंगे। आपको कोई वीडियो किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह थॉर्नडाइक को कहा जाता है, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? क्या किलपैट्रिक को टिक करेंगे? नहीं, हम थॉर्नडाइक पर ही टिक करेंगे, क्योंकि पहले नियम पर पहले अधिगम नियम इन्होंने ही दिया है। थॉर्नडाइक का प्लेस रहा है यूएसए, अमेरिका रहा है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि को हम कहते हैं, बुद्धि लब्धि को हम IQ और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 का सूत्र किसने दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर टर्मन है, टर्मन के साथ जाएगा। जबकि IQ बराबर केवल मानसिक बटे वास्तविक आयु केवल इतना दिया था स्टर्न ने, अगर 100 लग जाए तो दिया था टर्मन ने। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। किस विधि की बात की जाती है? यहाँ पर डाल्टन विधि है, प्रोजेक्ट पद्धति विधि है, मॉन्टेसरी पद्धति है या किंडरगार्टन पद्धति है। जब खेल की या उपहार की बात करें तो राइट हमारा ऑप्शन सी मॉन्टेसरी पद्धति होगा। मॉन्टेसरी पद्धति के जनक कौन हैं? मारिया मॉन्टेसरी, जो फीमेल हैं और ये इटली से रिलेट करती हैं। आंसर हमारा मॉन्टेसरी पद्धति के साथ चला जाएगा। बुद्धि लब्धि की बात करें तो IQ कहा जाता है, विचारों का जनक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्मन। फ्रेंड्स, नोट देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि को सबसे पहले स्टर्न ने दिया। जब आपसे पूछे बुद्धि लब्धि के जनक कौन हैं, सबसे पहले आपको आंसर लगाना है स्टर्न। लेकिन बुद्धि लब्धि के प्रयोग विचार की बात आ जाए तो आपको टर्मन को राइट कर देना है। विचार की बात करें तो टर्मन, जनक की बात करें तो मापन की बात करें तो स्टर्न लगा देना है। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन डीवी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले अधिगम का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया थॉर्नडाइक। समग्रता का सिद्धांत किसने दिया था? वर्दिमर कोफ्फा स्किनर कोफ्फा कोहलर, वर्दिमर कोफ्फा कोहलर या वर्दिमर थॉर्नडाइक कोहलर। फ्रेंड्स, समग्रता का सिद्धांत हम कह सकते हैं जो गेस्टाल्ट से रिलेटेड है। अब गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद का मतलब ही होता है समग्र, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, समग्र समझ गए होंगे। गेस्टाल्टवाद को दिया था वर्दिमर ने हम कह सकते हैं कोहलर आ जाएंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवाद में वर्दिमर आते हैं, कोफ्फा आते हैं, कोहलर आते हैं, वुल्ट आते हैं, लेविन आते हैं। ये सब आपके गेस्टाल्टवाद में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी उसके जनक कौन थे? जनक फ्रेंड्स विलियम वुंट थे। अगर एग्ज़ाम में पूछे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की तो विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ हुई? जर्मनी में। जर्मनी कौन सा शहर था? फ्रेंड्स, लिप्सिंग शहर। ऑप्शन ए राइट होगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जब भी भारत में बात करें तो 1916 की बात कर लेते हैं, लेकिन बात करें भारत में तो भारत में कलकत्ता की बात आती है। पहली प्रयोगशाला भारत में कलकत्ता की बात आती है और उधर विलियम वुंट भी। इन दोनों में मैंने फ़र्क बता दिया। 1879 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इस कथन के जनक कौन हैं? ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात है, विलियम वुंट है, क्लार्क हैं, हल हैं।
या हरमन रोडसा हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इन तीनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। विलियम वुंट जाने जाते हैं प्रयोगशाला के जनक, क्लार्क हल जाने जाते हैं पुनर्बलन के जनक, हरमन रोडसा जाने जाते हैं। रोडसा के जनक 3 चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या वाली मनोवैज्ञानिक हैं? कौन से वाले मनोवैज्ञानिक, कौन सी वैज्ञानिक हैं? यहाँ पर मेल या फीमेल। कार्ल जूक नहीं, चार्ल्स स्किनर नहीं, जेम्स एंजिल ये भी नहीं, मैरिया मोंटेसरी ये हमारा राइट है। मोंटेसरी पद्धति जो होती है खेल, उपहार और विभिन्न तरीकों से सिखाया जाता है। मैरिया मोंटेसरी इटली के मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इसमें क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किनके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा सीखने की प्राधान्यता दी जानी चाहिए? मैकडूगल के अनुसार, पावलोव के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, मैक्स वर्दीमर के अनुसार। अगर बात करें इनके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा सीखा जाता है, ये कह सकते हैं मैकडूगल वाला पार्ट, किलपैट्रिक वाला पार्ट है। किलपैट्रिक हमारा राइट होगा। किलपैट्रिक को प्रयोजनवाद के रूप में भी जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता मैक्स वर्दाइमर हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्दाइमर। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन लॉक, वाटसन, कोहलर, कोफ्फा। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहरिज्म पुस्तक व्यवहारवाद के वाटसन के साथ जाएगा। ये किसने कहा था? तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं तुम्हें इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आदि जो मैं बनाना चाहूँगा बना दूंगा। ये भी वाटसन ने कहा था। और व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाटसन। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं? प्रेरक संप्रदाय जनक के रूप में, संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को, वर्दाइमर, कुर्ट लेविन या मैकडूगल को? सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद के जनक हैं, कुर्ट लेविन भी गेस्टाल्टवाद में आते हैं। और बात करें मैकडूगल की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। सहचारवाद के प्रतिपादक कौन हैं? कोहलर, कोफ्फा, जॉन लॉक, वाटसन। जब भी सहचारवाद पूछे जॉन लॉक होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं? सिगमंड फ्राइड, मैकडूगल, वर्दाइमर या कुर्ट लेविन? मैकडूगल, वर्दाइमर या कुर्ट लेविन। अगर आपसे पूछे प्रेरक संप्रदाय तो विलियम मैकडूगल, और अगर आपसे पूछे मनोविश्लेषण सिद्धांत तो सिगमंड फ्राइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड। याद रखना है फ्रेंड्स, सिगमंड फ्राइड है मनोविश्लेषण के और मैकडूगल हैं प्रेरक के, वर्दाइमर हैं गेस्टाल्टवाद के। याद रखना है फ्रेंड्स। किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने? किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफ्फा या उपरोक्त में से कोई नहीं? वाटसन को व्यवहारवाद के रूप में, जीन पियाजे ब्रूनर को संज्ञानवाद के रूप में, कोहलर व कोफ्फा को गेस्टाल्टवाद के रूप में जानते हैं। संज्ञानवाद ही पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोहलर व कोफ्फा। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? बाल केंद्रित की बात कर रहे हैं कोहलर इनसाइट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, फ्राइड मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, स्किनर क्रिया सूत्र के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे पहले अध्ययन के रूप में आगे आए। महान साइकोलॉजिस्ट की बात करें, रूसो ने बहुत जगह काम किया साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजी के रूप में,
बहुत काम किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं? जॉन ड्यूवी ने किया था करके सीखने पर अध्ययन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल सी गैरिसन ने। समाज मिति विधि के प्रणेता हैं। समाज विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरेनो या थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे.एल. मोरेनो। मनोवैज्ञानिक की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन हैं? बहिर्दर्शनवाद के जनक वाटसन हैं और व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन है। राइट आंसर है जी.वी. वाटसन। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनोविज्ञान भले ही कहता हो अध्यापक जिम्मेदार होता है, ना होता हो अगर बच्चा फेल हो गया जिम्मेदार अध्यापक होगा। अध्यापक भले ही न माने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैनर। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। स्कैनर जाने जाते हैं क्रिया सूत्र के लिए। चूहे पर प्रयोग किया था और इनका जन्मस्थान यूएसए अमेरिका है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? पूछा जाए किंडर पद्धति के जनक कौन है तो फ्रोबेल हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी किसके जनक हैं? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रोबेल। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि में आता है। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं IBT। IBT का मतलब है इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक के जो प्रतिपादक हैं हरमन रोड्सा होंगे और एक होता है CAT भी प्रक्षेपण विधि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरमन रोड्सा। वुंड जाने जाते हैं मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक। कोहलर जाने जाते हैं इनसाइट थ्योरी के जनक। हल जाने जाते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत के जनक। योजना विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आइजब्रोन, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक और फ्राइड। योजना विधि की बात करें फ्रेंड्स, प्रवर्तक माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नियम का जन्मदाता कहा जाता है। पशु पर पहले प्रयोगकर्ता थॉर्नडाइक बने थे। थॉर्नडाइक का जन्मस्थान अमेरिका है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत की बात करेंगे वाटसन हैं। व्यवहारवाद के जनक थॉर्नडाइक हैं। प्रयत्न व मूल सिद्धांत के जनक कोप्फर गेस्टार्डवाद के जनक हैं। और स्कैनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चूहे पर प्रयोग किया था। R टाइप की थ्योरी भी दी थी। अनुक्रिया को इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना था। अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान किसने दिया? फ्लैंडर्स की बात करें, एरिक्सन की, स्कैनर की या पियाजे की? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर को जाना जाता है पुनर्बलन के सिद्धांत के लिए। स्कैनर को जाना जाता है क्रिया सूत्र के लिए। स्कैनर को अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान के लिए भी जाना जाता है। 3 क्वेश्चंस बताए, तीनों में से एक ही संभावना अधिक है। पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। एरिक्सन जाने जाते हैं मनोसामाजिक के लिए। संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया या जनक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक, जो बिल्ली के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद के सिद्धांत या संबंधवाद के सिद्धांत, प्रयत्न व मूल का सिद्धांत। क्वेश्चन भले ही बदल जाए पर आंसर एक ही होगा, थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हल। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया है और इसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। SR सिद्धांत किसने दिया? S का मतलब होता है उद्दीपन यानी R का मतलब होता है अनुक्रिया। SR के बीच में जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था।
कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते के लार ग्रंथियों के कारण प्रयोग के लिए 1904 में नोबेल भी मिले। 1904 में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, महान साइकोलॉजिस्ट थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावलोव। पावलोव एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता का सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, मैस्लो। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैस्लो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैस्लो। मैस्लो के साथ जाएगा। मैस्लो, हमने कहा आत्मसिद्धिकरण की बात करें, मान सिद्धांत की बात करें, आवश्यकता की बात करें तो इसका आंसर मैस्लो के साथ चला जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।